सर बस आप मुझे इस मिशन की इजाजत दीजिए, बाकी सब मैं खुद ब खुद पता कर लूंगा। तुम डिपार्टमेंट का पैसा यूं ही नहीं उड़ा सकते। 10 रुपए भी उड़ाए तो 1 लाख काट लूंगा। पर सर खामोश। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विंसेंजो का एपिसोड 2। एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि जो शॉप है उसको कब्जा करने के लिए गैंगस्टर आ चुके थे और विंसेंजो ने अपना कमाल दिखाया था, उसको लटका दिया था। यस बहुत खतरनाक सीन था, मजेदार सीन था। देखते हैं इसके आगे क्या होता है। बिना टाइम इसको वेस्ट करें तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है उमेश। मैं हूँ प्रज्वल। भूपेंद्र। लेट्स स्टार्ट। अभी दिखाता हूँ। यस दिखाता हूँ। यही कहानी खत्म हो जाती है। कोई आगे नहीं आएगा, वरना ये सीधा नीचे जाएगा। नहीं हमला मत करना, सब पीछे हटो, सब पीछे हटो, हमला मत करना, हमला मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा। बाबेल ने धोखा देकर इस बिल्डिंग को खरीद लिया। अगर अपनी जान प्यारी है तो ऊपर खींच मुझे। कुछ भी करके ये बिल्डिंग वापस हासिल करूंगा और तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले वाले एपिसोड में इंग्लिश की वजह से ज़्यादा मज़ा आया था, हिंदी तब में मज़ा नहीं आया। पहला हिंदी हमने देखा अपने आदमियों को लेकर चले। वो पूरा मूड ही अलग हो गया। चलो चलो चलो। बोल तो दिया पिंकी प्रॉमिस, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे ऊपर खींच लो, ऊपर खींच लो, खींचो। आओ उठाओ। खींचेगा? खींचो, खींचो, खींचो। छोड़ दिया, मतलब बचा लिया सर। हमें लगा था फेंक देगा नीचे, मेरे को भी यही लग रहा था, है ना? ये लग तो नहीं रहा था, मैं चाहता था। मार डालो इसे, हथियार उठाओ। मुझे लगा ही था कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। मारो इसे। मिस्टर पार्क, रोक दीजिए ये सब। मीडिया वालों को इसी ने बुलाया होगा ना? ऑब्वियसली। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो हो जाए ने मुझ पर भरोसा ही नहीं होता। हमें डैम कोरिया सुनने को वैसे मिलेगा। तुम गुस्से में भी ना बहुत ही ज्यादा शरीफ लग रहे हो। अरे यार शिट। आप कुछ ज्यादा ही शरीफ लग रहे हो। जरा सोचिए, गाइस क्यों अगर मैं हिंदी बिल्डिंग डब बेच क्यों देता हिंदी तो डब यहाँ करते हो क्यों? यार? मैं तो पैसे लेकर आसानी से पूरा निकाल मूड सकता स्पॉइल था हो गया ना। अभी। हाँ बात है। आप मेरा भरोसा करें या ना करें, पर मैं इस बिल्डिंग को वापस लेकर रहूंगा। रुको विंसेंजो। बड़ी अजीब बात है, तुमने खुद रिपोर्टर्स को बुलाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे इस बर्ताव का लॉजिक समझ नहीं आ रहा। यहाँ के मालिक से भी ज्यादा तुम इस बिल्डिंग के लिए लड़ रहे हो, इसकी इतनी मोटी कीमत मिली है। तुम लोगों को तो उल्टा खुश होना चाहिए कि मिट्टी सोने के भाव बिक रही है, नहीं? पैसे चाहे जितने हो, लेकिन लोग तो दुखी हो रहे हैं ना। तो तुम्हें क्या, वकील फालतू के झगड़ों में नहीं घुसते। खासकर देखा, तुम्हें इतना ज्यादा खतरा हो। ये है वो यूरोपियन वकील तो वकील ऐसी जो चीजों केवल से पैसे के दूरी पीछे जो करते कहना चाहती हो साफ साफ कहो। हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है, ये कहानी फाफड़े जैसी सीधी नहीं, जलेबी जैसी टेढ़ी है। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो उस बिल्डिंग से भी ज्यादा कीमती है, उससे कहीं ज्यादा कीमती। किसी को पता है क्या? ये ऐसी कर रही है, वैसे अंदाजा लगा रही है ना। अभी यहाँ किसी को नहीं पता, सोना है वहाँ पर। सालों के हाथ पैर तोड़ के सिग्नल पे भीख मंगवाऊंगा। बैठे बैठे भी तो बोल सकते हो ना। ये तो ये जो बाथरूम आ गया था। ठीक है। पता है उसने तो हम सबको दिन दहाड़े ही लूट लिया। तो मैंने तो पहले ही कहा था ना, उसकी भोली शक्ल पे भरोसा मत करो। मैंने खाने को कचरा कहा था तभी समझ गया था। जाकर सबक सिखा कर आऊं उसको। ये तो करता है उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाऊं और धोबी पछाड़ मारूं और उसके चेहरे को फर्श पे रगड़ दूं। बस करो, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन उसका चेहरा फर्श पर रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि वही तुम्हें धोबी पछाड़ दे। हर कोई आकर हम जैसा कोई क्यों लूटता है? मुझे हर चीज का मुआयना करना पड़ेगा कि वो हमारा दोस्त है या फिर हमारा दुश्मन। और वो क्या है समझा ही ना। वो खासियत है तय खाने का ढांचा। दरअसल वो कमरा उस बिल्डिंग के कॉलम्स और बीम्स से जुड़ा हुआ है और झटके की ताकत को बढ़ाने के लिए उसमें डिवाइसेस लगाए गए। इसलिए जब भी उस पर एक जबरदस्त झटका पड़ेगा तो पूरी बिल्डिंग के कॉलम्स और बीम्स टूट जाएंगे और देखते ही देखते कुछ ही पलों में बिल्डिंग बिखर जाएगी। और अगर किसी ने जबरदस्ती कमरा तोड़कर सोना चुराना चाहा ओके।
तो बिल्डिंग उन सब की खबर बन जाएगी। एक क्रैक से भी सारे एक और बहुत मतलब इस जरूरी बिल्डिंग से निकालना ही चैलेंज उन है। सभी को ठिकाने लगाना अलग तरीका है जिन्होंने इस तय खाने को बनाया या फिर इसके बारे में जानते हैं। तुमने तो मेरी जान निकाली कमीने। ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? जाहिल आदमी, ये ज़ॉम्बी की तरह की घुसा है। पैसे की तमीज नहीं है। ऐसे स्नीकर्स पहनकर कोई ऑफिस में आता है क्या? इस पागल में तुम्हें क्या दिखाई दिया जो इतने लोगों में से इसको चुन लिया? पता नहीं चल मुझे तो आपने चुना था सर। क्या? मैंने चुना था? दारू पीकर तो किसी से भी गलती हो जाए। सॉरी बॉस। चैन सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। नहीं नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सुन के चौंक जाओगे। हाँ बोलो, क्या बात है? बाबल फार्मास्यूटिकल की ड्रग डिवीजन से फोन था। क्या था? क्वारंटीन? राइट, उनका एक रिसर्चर था जो क्वारंटीन था, अब वो अचानक से गायब हो गया है। क्या? यहाँ क्वारंटीन, यहाँ पर भी क्वारंटीन। सर्विस ने क्या भेजा देखिए सर। बॉस के मरने के बाद उसकी गद्दी के हकदार विंचेंजो कसानो पर कुछ लोगों ने देर रात हमला किया था। मुझे लगता है वो अपनी जान बचाने के लिए ही कोरिया भाग के आया होगा। अगर माफिया का कोई आदमी भागकर कोरिया आ गया है तो उससे भला हमारी सुरक्षा को क्या खतरा? कि आप कैसी बात कर रहे हैं सर? दुनिया का सबसे खूंखार माफिया इस वक्त कोरिया में है और ये रिपोर्ट बुखार, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अगर उसके जैसा एक और आ गया तो तुम तो इसे कोरिया पर हमला बता दो। सर जरा सोचिए, विंचेंजो ने यहाँ पे नया गैंग बना लिया तो आपने सोचा भी है कि क्या हो सकता है? उसके लिए पैसा भी तो लगेगा। वहाँ से भागने से पहले वो आखिर कितना उठा लाया होगा? क्या पता सर, उसने कोरिया में ही कोई खुफिया खजाना छुपाया हो। उसे पैसे छुपाने के लिए कोरिया ही मिला है क्या? उसके लिए तो दुनिया में और भी बहुत सारी जगह है। सर बस आप मुझे इस मिशन की इजाजत दीजिए, बाकी सब कुछ खुद पता कर लूंगा। तुम डिपार्टमेंट का पैसा यूं ही नहीं उड़ा सकते। 10 रुपए भी उड़ाए तो 1 लाख काट लूंगा। पर सर खामोश। ये मेरे को लग रहा है ऐसे घूमता रहेगा कहानी है। इसने जो भी गेस करे सबके सब सही है। सबके सब सही है भाई। वो अपनी जगह पूरी तरह सही है। अब जो भी था बोला साला कैसा बॉस मिला। कुछ नहीं करने देगा ये तो। नहीं ऐसे कोड़ कोड़ के मर जाएगा बेचारा। इतने पैसे मेरे लिए काफी है। 1000 रुपए उस पे। ओ नहीं बचोगे। विंचेंजो कसानो 1000 रुपए में बस अपने बैंक का पूरा बैलेंस खाली कर दूंगा। पूरा बैलेंस खत्म कर दूंगा। 1000 रुपए में क्या करे? वो नहीं जाता है। ये लेकिन कितना है? कितना डॉलर हो? खाली हो गया है? पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। क्या तुम फिर से कोई अपनी चाल चलने आए हो? आप पर एक एहसान करना है। बाबेल कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे चाहिए। क्या करोगे? अच्छा, दुश्मन पे वार करने से पहले उसके बारे में जानना है। अच्छा है, अब भी वही खेल खेल रहे हो क्या? हाँ। और मेरा ये खेल आपके और आपके उन किराएदारों के होश उड़ा देगा। चले जाओ यहां से। जंग में हारने वालों की मदद करने वाला उनका दुश्मन नहीं बल्कि होता है। इसने कंप्लीट कर दिया था। कैसे मान लूं? इसको याद आ गया अपना। कभी कभी दिमाग की नहीं दिल की भी सुन लेनी चाहिए। हा? अगर आप जीतना चाहते हैं तो शक मत कीजिए और मेरा साथ दीजिए। जूसन जी कहिए। बाबेल ईएमसी की जितनी भी फाइलें हैं सब दे दो। ये को याद क्या है पर मेरे को वो जानना है। तो याद आया कि पहले मैं भी ऐसे ही था। और ये आपको कैसे पता? जरा इनकी शक्ल देखो। मुझे माफ कर दीजिए। ओह माय गॉड। मुझे लगता है उसको ये कहा था कि कंपनी में आने वाले नए रिसर्चर पर कड़ी नजर उसकी बेटी पे मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई शिकायत करे, इसलिए मैंने उसे चेयरमैन के बंगले पर ठहराया। ठीक है, तो इस वजह से मैं बरसा उसने निकला। मुंह खोला। अपने वकील के पास नहीं जाएंगे। वो कौन है? वो बाबेल के चेयरमैन है। हेलो सर। तुम? सर मैं लॉयर हांग चायंग हूँ, लॉ फर्म मुसान से, बाबेल के केसेस की इंचार्ज।
हाँ सुना है मैंने, इसी ने मेरा बंगलो मांगा था ना। सही पहचाना, क्योंकि उससे ज्यादा महफूज जगह कोई हो ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, मैं भी वहाँ कम ही जाता हूँ। वैसे अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, और मैं केस लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ तो जल्दी खत्म करो। जी सर। अरे साला, माना कि कंपनी का चेयरमैन है पर तुमसे छोटा है यार। ऐसे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अब बोल रहा है। अमीर और ताकतवर लोग किसी से कभी भी कैसे भी बात कर सकते हैं। बात तो सही है। 1 मिनट, शायद तुम्हारी वजह से अपशकुन हो गया है। मैं घर जा रही हूँ, बाय। हम कहीं लंच करने चल सकते हैं? नहीं थैंक यू, नॉट इंटरेस्टेड। कभी तो इंटरेस्ट ले लिया करो। चायांग, तुम्हारी कार उधर है, इस तरफ है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको मनी और पावर चाहिए उसे बस। दे दो इसे, एक एक करके सारे दे दो। जो मांग रहा दे दो। ठीक है, मैं समझ गया। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लॉक कर देता हूँ। कुछ तो गड़बड़, लोग चाहे दोस्त तो बहुत। उसकी फाइट इसको होगी ना। कहीं वो डैड के पास पहुंच तो नहीं गया। ये किसकी बात कर रही? कौन पहुंच गया डैड के पास? विंसेंजो। ये सब मैं कैसे पता लगाऊंगी? पर विंसेंजो का क्या सीन है इसके साथ? ये क्यों डर रही है उससे? ये है पावर मनी के पीछे, ठीक? ये शायद उस कॉर्पोरेशन की तरफ से लड़ रही है जो गुंडे हैं। शायद मेरे को लगता है, क्योंकि जो बाहर जो घूम रहे थे वो उसी कंपनी के मेन चेयरमैन थे। क्योंकि ये गुंडों की साइड होती है हमेशा, गुंडे और पावर वाले लोग। और इसके फादर अच्छी साइड है, विंसेंजो की साइड। हाँ समझ गए वो देखो। ये तो आराम से सो रहे हैं, मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है बात नहीं हुई। इसको जैसे लग रहा है विंसेंजो से कोई मतलब नहीं है। इसको लग रहा है विंसेंजो का अभी टाका भिड़ा नहीं इसके फादर के साथ। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें उससे क्या? सही बात है, गुड। तुम यहाँ क्यों आई हो? गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो नहीं है, क्या है कि मैंने आज ही पूरा ऑफिस साफ किया। तो फिर कहाँ चला गया? शायद कहीं घूमने चला गया होगा। ये सब क्यों पढ़ रहा है? तैयारी कर रहा है। वार करने से पहले दुश्मन को जानना चाहिए। क्या? बाबेल ग्रुप वाले, देखिए अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं गाली दे सकता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। सारे एक नंबर के हरामजादे हैं। क्या कहा? गैंगस्टर्स से लेकर माफिया तक सब में उनके कनेक्शंस हैं। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ लालची वकील हैं जो उन्हें बचाते हैं। मिस्टर विंसेंजो कोसानो, एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये कानून बिल्कुल नहीं मानते और खुद किसी माफिया से कम नहीं है, और उनका लॉ फर्म वुसांग भी उन्हीं के जैसा है। लॉ फर्म वुसांग वाले किसी पिस्सू की तरह उन हरामजादों के टुकड़ों पर पलते हैं। एग्जैक्टली। और ऐसे हरामजादों को उसके जरिए अपनी बेटी को सबक सिखाना चाह रहा है। सजा। ये बात तुमने सही कही, और वो इसी के लायक है। ये बेटी से बदला ले रहा है। काफी मिलती है ना, दोनों मिलकर लाइव डांस वीडियो क्यों नहीं बना रहे? और ये वकील दोनों टिकटॉक वाली जगह तो तेरी है। क्या आइडिया दिया है मैंने? थैंक यू। तो अब मुझे चलना चाहिए। मैं कोई काम आ सकूं तो बड़ी खुशी होगी। और भी है क्या? हाँ। इस लड़के को अब समझ में आएगा। अभी के लिए इतना काफी है। सुनो विंचेंजो, टाई थैंक यू सो मच। गुड बाय। मदद के लिए शुक्रिया। इस लड़की को डर है बेबल कंपनी का केस ये लेकिन तो तो ये हार है जाएगी। तुम्हारा नया प्लान? मेरे डैड को भड़का रहे हो ताकि वो बाबेल से लड़ते रहें और तुम केस को आगे बढ़ा के माला माल हो जाओ। हाँ सही कह रही हो ना? मुझे खाना खाना है, प्लीज अकेला छोड़ दो। माफ कीजिए पर आज रेस्टोरेंट बंद है। आपका यहाँ स्वागत है। I'm sorry, मुझे आपको कुछ नहीं देना। मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगी। तो फिर मैं खिला देती हूँ। बैठने के लिए किसने कहा? खाना खाना चाहते हो ना? बैठ जाओ। बोलो क्या चाहिए? बोलो क्या खाओगे? टॉट बॉक ले आओ, तीखा कम, बटर ज्यादा और साथ में मसाला अलग से। जो बोला है वो ले आओ। ओके। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा नेचर बहुत सादा है। क्या मतलब है? हराम ज्यादा पता है पर सादा नहीं पता। क्या खाना है देखे जरा। उसको मुझे पानी एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? ये खाना है एक गिलास सलाद। पानी नहीं मिलेगा,
खुद उठकर लाना पड़ेगा। वो रहा पानी का फिल्टर। थैंक यू। तेरे ऊपर ही बिल्डिंग गिराएगा वो, देख। देखो नीचे बांध करके। मैं उनके साथ था, मैंने की नहीं है। अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो हड्डी पसली तो बेटे को मारता है क्या? ये कर रोस्ट हो मारता है क्या? आज तो तेरा बर्ता बना दूंगी। ये कौन है? इसका बेटा है क्या? ओह शिट, नहीं रुकोगा तो फिर से मारोगी। ये तो बॉक्सिंग चैंपियन लगती है। अब तो उड़ाई दो इस बिल्डिंग को। शिट, क्या विंसेंट इन्हें ज्यादा टाइम झेल पाएगा? यही है कारण बिल्डिंग बनाने का। ये तो नहीं है कारण असली। चाहते हो मैं उस कमीने को बचाऊं और उसका इल्जाम अपने सर ले लूं? तुम सबका ऐसा हाल करूंगी, अपनी जिंदगी से नफरत करोगे। हेलो, कैसी हो तुम? ये तो उसका बॉस है। सीधा मुद्दे पे आता हूं। मिस चोय नहीं, म्योंग ही। सही कहा ना? मेरी फर्म ज्वाइन करोगी? हाँ? लेकिन मैं भाई साहब, भाई ये गुंडा कंपनी। मुझे ऐसा लग रहा है असली चेहरा नहीं दिखाया था, वो असली मालिक है। बाबर टावर बनने में देरी के लिए सॉरी। उस बिल्डिंग का मालिक मान नहीं रहा था ना, मालिक लेकिन कौन है? मैं उसे मुझे एक और मौका दे। ये तो नहीं मालिक। मेरे को भी ऐसे लग रहा है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओ शिट, अरे ये तो धुलाई कर रहा है। तो अगर मुझे मजा नहीं आया तो सबके सामने पोल खोल दूंगा। रिजोटो आलो ज़ैफ़रन बनाता रहेगा जब तक टेस्टी खाना बनाना आ जाए। देखा जाए तो विंसेंट तो भी इसकी मदद ही कर रहा है। हाँ मदद ही है, एक तरह से हो सकता है सच में बनाना जैसे। क्या पता इस पूरे सीजन के वैसे भी विंसेंट का कोई भी नहीं है उसका, क्या पता अकेला है वो। हाँ ये तो है, कहीं सच में इटली ना भेज दे तो कहीं ऐसा ना हो कि सीजन के एंड तक बनाते बनाते इसका खाना टेस्टी हो जाए। अभी तो मेरे को नहीं लगता एकदम से होने वाला है ना। अभी भी नहीं पहुंचा दोस्तों इस लेवल पे। उससे भी बेकार जो पहले बनाया। ये तो छोटे बच्चे की उल्टी जैसा है। बकवास। और हाँ, रिजोटो में वाइन नहीं डलती है। तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। वो पैसे भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। How may I help you? इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के मिस्टर नार्डोक जिनसे मिलना। आपने अपॉइंटमेंट ली है? जी नहीं। फिर तो मुझे नहीं लगता वो आपसे आज मिल पाएंगे। शायद उन पर लगे मर्डर और अबडक्शन के केस के बारे में सुनकर उनका मन बदल जाए। भाई ये फादर इसका तो अब इसके साथ ऐसे चल रहा है। ये ना इसकी शादी करवाए। ये यही करके मारेगा लगता है। जरा मुझे भी दिखाओ कि बदला लेने के लिए हर चीज करेगा। बोले मेरे बेटे को यही सुधार सकता है। खाली होगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। पूरा कॉन्फिडेंस से कैसा आ गया? फुल कॉन्फिडेंस है। क्या लिखा है दोस्तों ये हिंदी में, करिए कन्वर्ट। लिफाफा खाली है। तुमसे आमने सामने मिलने का एक यही तरीका था। तुम्हारी फैमिली को किडनैप करके तुमसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाएंगे। मेरे सामने तुम्हारा ये गुंडाराज नहीं चलने वाला, समझे? जानता हूं तुम इटली से हो, लेकिन क्या तुम वहां के माफिया हो कमीने? अब पूछ लिया तो सुन, अगर हम इटली में होते ना तो अब तक तू मेरे विनियर्ड्स की खाद बन चुका होता। तेरी आत्मा वाइन की बोतल में बंद हो जाती और तू बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में बिकता। मैं यहाँ नेगोशिएट नहीं वार्न करने आया हूँ। अगली बार तेरा कंधा नहीं बचेगा। ठीक है। अब ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं, गैंगस्टर होंगे। डील करने का नया तरीका। तो क्या इटली में इसी तरह केस सॉल्व करते हो? तुमने जो डायलॉग मारे बहुत कड़क थे। वाइन की बॉटल, बाय वन गेट वन। सुनो, डायलॉग नहीं, सच बोल रहा था वो। बाय वन गेट वन वाला डायलॉग
कहीं ना कहीं मैं भी चिपकाऊंगा। कुत्ता बनाओ ये वकील, तो सालों की बर्बादी देखकर ही ठंडक मिलेगी मुझे। ओ इसकी भी और विंसेंजो की टक्कर होने वाली है। एक खास मेहमान से मिलाने मजा आएगा। वैसे तुम इन्हें पहचानते ही होंगे, प्रोसिक्यूटर चोय न्यूंगी। ये अब इनकी लीडर आज के बाद ये वोसांग में सीनियर लॉयर के हैसियत से काम करेंगी। तालियों की आवाज बाहर तक सुनाई देनी चाहिए। डांसर वही ज़ॉम्बी डांसर। ये डांसर नहीं है, ये ऑलमोस्ट डेड का ऑडिशन दे रहा है। ये ऑल ऑफ अस डेड का ऑडिशन दे रहा है। हां वही है। ठीक तो है, पर तुमने अभी तक कैरेक्टर नहीं पकड़ा। तुम ज़ॉम्बी नहीं, पागल खाने की मरीज जाते हो। अरे इससे अच्छा तो मैं कर सकती हूँ। तो लग भी रही है। हाँ देखो मेरी एक्टिंग। क्या बात, मैं भी करती हूँ। देखो मुझे। ज़ॉम्बी खूबसूरत भी हो सकते हैं। अरे ये भी आप देख रहे हो। ऑल ऑफ अस डेड दोबारा देखने को मिल रहा है। बल्कि उसने उस लड़की ने ज्यादा अच्छे से करा था। दोस्तों क्या ये वो देखो लग ही रहा है वो। ओ ये लड़की उसको पसंद करती थी। मजाक बन गया बेचारी का। सबका मजाक। इसी आवाजों को सुनकर मैं यहाँ आ गया। वैसे कर क्या रहे थे तुम लोग? हाँ वो दरअसल मुझे ज़ॉम्बी ट्रेनिंग के लिए चुना गया है, आने वाली एक फिल्म के लिए। इस वक्त हम सब मिलकर उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। हम इसकी मदद कर रहे थे। वो इतनी शौक में, ये क्या हो गया मेरे क्रश के सामने। मेरी तरफ से गुड लक। चलो चले। चलिए। चलेगा। क्या इंप्रेशन पड़ा इसका? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लोगों ने देखा वो मुझे कैसे देख रहा था। इस लड़की का इंप्रेशन हो गया है तबाह। होगा कि मैं पागल हूँ। अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। ये लगी दो। यहाँ एक अलग स्टोरी बन चुकी बनने के लिए आर्टिस्ट चाहिए हो तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगी। तुम्हें थोड़ा बुलाएंगे। क्या कर रही हो? थोड़ा मुश्किल है, रुको मुझे डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। सिगरेट लेना चाहोगे? नहीं थैंक यू। तो फिर ये कर रहा है भाई। ये लगता दूसरा काम। ये इस काम के लिए नहीं। अच्छा ड्रिंक्स का शौक रखते हो? ये सिगरेट नहीं जलाता है, ये घरों को जला देता है। ये एरिया जलाता है। कोरियन शराब पहली बार पी रहे हो? नहीं। तभी बस ये हल्का सा सुरूर देती है, पी जाओ। ये लो लो लो, गटक जा ले लो। हाँ। आप पब्लिक डिफेंडर बेकसूरों को बचाने के लिए बने? सही कहा, सिर्फ एक इंसान के लिए। उसकी किस्मत पर रोना आता है। उसे कत्ल के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। वही औरत। और उसने झूठा इल्जाम भी हंसते हंसते कबूल कर लिया। शायद अपने कैंसर से समझौता कर लिया। वो विंसेंजो तो गैंगस्टर है। मगर उसके ऐसा करने की वजह क्या थी? उसे लगता है उसे कर्मों की सजा मिली है। ये अकेला ही अलग सब इसके साथ ही है। शरीफों का मसीहा ये और गुंडों का मसीहा वो लड़की। हाँ उन्होंने बताया कि वो बिल्डिंग गिराने को तैयार है। कल तक सारा इंतजाम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। हाँ बिल्कुल। ये क्या सोच रहा है पर ये बंदा? आप टेंशन क्या मत ये अच्छी साइड है बुरी साइड? हम लोग हमारा काम अच्छी तरह जानते हैं। लड़की की साइड। मेरा ख्याल है कल रात 11 बजे से वो लोग काम शुरू कर देंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा उसको। अब क्या हुआ? बोलो कल रात 11 बजे से बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू करने वाले हैं। मिस्टर हैन फोन पर बात कर रहे थे उस कंपनी के लल्लू चेयरमैन से। मैंने सुना सारा इंतजाम हो गया है, कल बिल्डिंग का काम तमाम हो जाएगा। क्या? जो मैं बताने आई हूँ अगर सुन लिया ना तो आपसे भी खाना नहीं खाया जाएगा। ऐसा क्या हुआ? हेलो, हाँ यूचैन बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे कॉल इग्नोर कर रहे थे? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? हाँ? क्या?
हाँ, एक मिनट रुकना। हाँ, बस एक मिनट। हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ क्या किया। मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, है ना? हाँ, पर ये सब मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता। मुझसे जल्दी आकर मिलिए। ठीक है। क्या? कौन सा टेस्ट सब्जेक्ट? हाँ, समझ गया। मेरे को लग रहा है कितना कुछ उल्टा होने वाला है। मिलने आ रहा हूँ, ठीक है? छोटी सी बिल्डिंग के बारे में बताया तो है नहीं। और ये कौन से टेस्ट? पता है कमरे में क्या हो रहा है? अरे मुझे एक जरूरी काम है, जो बताना इसे बता देना। एक मिनट। वो लोग बिल्डिंग गिराने वाले हैं कल रात ठीक 11 बजे। सबको अभी के अभी निकलना होगा। बोल रहे थे जहाँ लोग रहते हैं उस हिस्से को नहीं गिराएंगे, पर बिल्डिंग तो कहीं से भी गिर सकती है ना। उसको पता है चीज। तुम्हें मिले हुए 3 ही दिन हुए हैं, पर पहली बार तुम्हें इतना परेशान देख रहा हूँ। मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए परेशान हूँ। अगर बिल्डिंग गिरने से मेरे डैड को कुछ हो गया तो तो नुकसान तो मुझे ही होगा ना। उनके सारे खर्चे कौन उठाएगा? तुम उठाओगे क्या? बोलो ना। अगर मैंने नहीं उठाए तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। वो लोग बिल्डिंग गिराने वाले हैं कल रात ठीक 11 बजे। सबको अभी के अभी निकलना होगा। कल रात 11 बजे। यस, एक दिन का वक्त। आज रात को? जी हाँ, आज रात 11 बजे। अरे यार तुम तो कमाल करते हो, इतनी देर से क्यों बता रहे हो? नहीं बता सकते थे। आने 2 सालों को एक एक को पकड़ के जमीन में गाड़ दूंगा मैं। मुझे डर बस इस बात का है कि मुझे मार्शल आर्ट्स आता है ना, कहीं मार वार ना दूं उनको मैं। उनकी जान लेकर क्या करोगे? यहाँ से निकलने की सोचो वरना हमारी जान जाएगी। ये वही ना परेशान आत्मा। गैंगर तो हैकिंग कर रहा है। ये दरवाजा किसने बंद किया? कौन है अंदर? अबे ये कहाँ से आ गए? ये विंसेंट को भी हैक कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका पूरा डिटेल निकाल रहा है क्या? ये पैच करके देख लिया इसने कि ये विंसेंट है। ये कितना खुश है, लेकिन इसके कोई नहीं सुनता। किसी को ये कितना ज्यादा सही है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। रिसर्चर जो क्वारंटीन था वो वहां से भाग गया है। क्या? लग गई सबकी वार। इसे खबर नहीं, बम फोड़ना कहते हैं। जल्दी चलो। चलो। इसी का चक्कर है। ज़ॉम्बी आ रहा हो गया। डैड एक मिनट, सुनिए तो सही। अरे डैड, ये कभी मेरी बात नहीं सुनते। अरे रुको। थैंक यू। चलो। ये तो तोड़ना है। इसी के तो आदमी है पागल। ये बाबल कंपनी का है। क्या पैदल रुकेगी क्या उनको? ये क्या है? ये क्या? ये विंसेंट ने करवाया? हाँ। है ना? उसने मिरर लगवा दिया ना? हाँ। शिट। अच्छा, वो लोग इसी की तैयारी कर रहे थे उसमें। यस, तो संभाल ले यार। वो ये जबरदस्त आइडिया जिसका भी है तो विंसेंटो का ही होगा। ये देखिए, आज इस प्लाजा में ट्रेडिशनल सिसिलियन वाइन पार्टी क्या कर रहे हैं? आप हमें लाइव देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तेरा भी आ गया वैसे। काफी शानदार पार्टी है। वैसे अभी काफी टाइम बाकी है तो पार्टी को एंजॉय कीजिए। पार्टी करते रहिए 11 बजे 12 बजे। बहुत ही जबरदस्त। आ गया यहीं पर, वो आ गया। है कौन? में भूल। ये वही रिसर्च कर रहे थे। रिसर्चर। ओह हाँ, करेक्ट। देखा कोई यहाँ पर भी पहुँच गया वो। बियर लेके खड़ा है, वो वाइन लेके खड़ा है। अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि इसको आइडिया कैसा है ना? ये तो दिखा रहे हैं इसको आइडिया आया कैसा। इसने कैसे सबको भेज दिया इंस्टाग्राम पर। ये एनिमेशन हमसे भी करवा सकते थे। इससे ज्यादा बात है। अरे वाह,
धरती पे भेजा इसने मैसेज। क्या बात है, लाइक करना ही पड़ा। चीयर्स करेगा। हाँ क्या बात है, यस मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था ये, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सही में भाई। इसमें बहुत कुछ था इस एपिसोड के अंदर, बहुत कॉमेडी, बहुत मजा। दोनों के बीच में केमिस्ट्री एंड में देखने को मिलेगी। ये कहानी कंटिन्यू हम करेंगे। इस एपिसोड में क्या क्या सीन बढ़िया लगे? एक दो कैरेक्टर है ना? कौन सा वाला कैरेक्टर? वही जो अपना जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ वो तो फेवरेट है। कर चुका है। हाँ पूरी मेहनत कर रहा है वो, पूरी मेहनत कर दी। और विंसेंजो ने जो लास्ट में पार्टी ऑर्गेनाइज करी वो भी वो आइडिया तो बहुत ही जबरदस्त था। और वो जब वो उसके पास गया था अंदर पर वो है ना कि अगर इटली में होता तो अभी तक वो सीन भी बहुत जबरदस्त, वो बहुत जबरदस्त सीन। और वो स्टाइल समझ रहा है उससे, उसका उसे नहीं पता कि ये रियलिटी क्या है, ये रियलिटी क्या है। हाँ। और वो लाइटर वाला, अरे तुम स्मोक करते हो नहीं तो ये किस लिए? ये राज है, ये राज है। बहुत सारे एलिमेंट थे इस एपिसोड में। ये एपिसोड मूवी जैसा लगा काफी हद तक, लग रहा है वो मूवी देख रहे बैठ के। और वो फॉलोअर वाला ओहो है ना, क्या दिमाग लगाया उसने। नहीं खतरनाक विलन कौन है? वो बाबल कंपनी का। हाँ दोस्तों, ये भी अभी तक हमें रिवील नहीं हुआ, आगे हमें पता चलेगा। तो ये एपिसोड था जबरदस्त। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।